So a particle moves a distance x in time t according to equation x equal to t plus 5 minus 1. The acceleration of the particle is proportional to किसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट। सो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और अगर एक्स दिया है तो हमें डिस्टेंस दिया है, ऐसी बात हमें पहले इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो इसे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसी बात है, वेलोसिटी होता है डी वी बाई डी टी, डेट इज़ डी एक्स बाई डी टी। सो द एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स इज़ टी प्लस, डेट इज़ टी प्लस 5 की पावर माइनस 1, राइट। इसको करना है हमें डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, ऐसी बात है, आपका पावर क्या होता है वो आ जाता है सामने, ठीक है। और यहाँ से हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो माइनस वन हो जाएगा -2। तो दिस इज कम्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके। अब हमें पर निकालना है एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है अगेन दैट इज़ डी वी बाई डी टी। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसी बात है, क्या होता है, पावर आ जाता है बाहर, दैट इज़ -2, और जो पहले से था उसमें से और एक हम माइनस कर देंगे, तो t प्लस 5 टू की पावर -3। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो किसका अकॉर्डिंग होगा, किसके यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो देख सकते हैं कि जो अपना x था वो था t प्लस 5 की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अगर t प्लस 5 अगर ध्यान से देखें तो x को लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस 5। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज़ 1 बाई टी प्लस 5 का क्यूब, राइट। अब -1 -2 से तो कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सिंपली आ जाएगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम ध्यान से देखें, दैट इज़ x का क्यूब। सो एक्सेलरेशन आ चुका है दैट इज़ x का क्यूब। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है, डिस्टेंस का -2 दिया है, बट ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा। तो मतलब कि हमें अब निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहें तो देखो एक्सेलरेशन को फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी अगर हम एक्सेलरेशन के निकालें, हम वेलोसिटी के टर्म्स में निकालें तो देख सकते हैं -1, ठीक है, एक्सेलरेशन इज -1। उसके बाद इस -2 इसको छोड़िए, यहाँ क्या लिखा है t प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं t प्लस 5 की पावर -2 इंटू टी प्लस 5 की पावर -1 इंटू जो -2 था, यहाँ पे -2 आ गया, क्लियर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 t प्लस 5 के पावर -2, तब सकते हैं दोनों मैच कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा v, राइट। यू कैन सी दिस इज द वेलोसिटी v। बट एक प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हैं कि t प्लस 5 के पावर -1 ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं t की प्लस 5 -1 इज योर आवर डिस्टेंस, सो ये हो जाएगा v इंटू एक्स। लेकिन हमें पूरे वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें पहले अभी x को वेलोसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वेलोसिटी को x के टर्म में, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ डी वी बाई डी टी, सिंपल डी वी बाई डी टी, करेक्ट। सो डी वी बाई डी टी दैट इज़, हम ध्यान से देखें, ये जो है प्रोपोर्शनल है हमारे एक्स क्यूब के, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब के, तो अगर प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब के तो देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, इसको वहाँ भेज दीजिए तो हो जाएगा एक्स का क्यूब डी टी, राइट। सो नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारा कुछ टर्म हमारा जो है सामने आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको अगर हम एक्सेलरेशन 1 बाई टी प्लस 5 इक्वल टू क्यूब है, तो इसी को तो हम लिख सकते थे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कुछ खास तो फ़ायदा नहीं, डिफरेंशिएशन में सब तो ऑलरेडी कोई इसका काम होता नहीं है। तो ओवरऑल इसे हम लिख सकते हैं दैट इज़ डी वी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल से बात है, डी टी क्यों आएगा, यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ वी इज़ काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, दैट इज़
3x का स्क्वायर, राइट। तो ओवरऑल x क्या आ जाएगा, ओवरऑल x आ जाएगा दैट इज़ वेलोसिटी, दैट इज देखो ये जो रूट है वहाँ चला जाएगा तो वेलोसिटी, और ये 3 भी वहाँ चला जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा x इक्वल टू में v √v/3, ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो x की वैल्यू आ चुकी है v√3, तो यहाँ एक्सेलरेशन लिखा है v, x है √v/3, तो v/3 यानी कि v की पावर 1/2, और 3 तो कोई फ़ायदा है नहीं हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज़ v इंटू v की पावर 1/2। सो यहाँ है पावर 1, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a m प्लस n। सो यहाँ 1 है, सो 1 प्लस उसका 1/2, तो 1 प्लस 1/2 बहुत ईजी है, आप जानते हैं, दैट इज देख सकते हैं दैट विल बी 2, यहाँ चला जाएगा 3/2, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, दैट इज़ वेलोसिटी का 3/2 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी का 3/2, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी का 3/2, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू।